प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। बच्चों आप बड़ी बेसब्री से हमारी इस ऑडियो या वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आशा करता हूँ कि इसे सुनने देखने के बाद आपके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान होगी। तो बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं के विषय हिंदी की पुस्तक रिमझिम के दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है फसलों के त्योहार। क्या नाम है बच्चों? फसलों के त्योहार। बच्चों, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फसलें बोई जाती हैं। फसलों से संबंधित त्योहार भी हुआ करते हैं। चलिए हम देखते हैं विस्तार से। बच्चों, भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ त्योहारों, रंगों और मेलों का भी देश रहा है। भारत में अलग अलग समय के आधार पर कई फसलें उगाई जाती हैं। इन्हीं फसलों के आधार पर कई उत्सव और त्योहार भी मनाए जाते हैं। बच्चों मनाए जाते होंगे ना? होली, दीपावली, बैसाखी, क्रिसमस, रक्षाबंधन मनाए जाते हैं ना, बहुत सारे त्योहार। तो फसलों के भी त्योहार मनाए जाते हैं। बच्चों, इन उत्सवों के मनाने के पीछे कई पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ये त्योहार ऐसे ही नहीं मनाए जाते। इनके पीछे कोई न कोई कहानी, कोई न कोई मान्यता होती है। कई ऐसे त्योहार हैं जो फसल की कटाई के पहले, तो कुछ ऐसे हैं जो बाद में मनाए जाते हैं। तो बच्चों, अब हम पाठ के ऊपर आते हैं। आपके पाठ में एक बच्चा अपने घर के माहौल के बारे में बताता है। माहौल मतलब घर की दशा, घर का वातावरण, घर में क्या कैसा है। वह बोलता है, सारा दिन बोरसे के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बच्चों, यहाँ पर बोरसे का मतलब मिट्टी के चूल्हे से है। बोरसे क्या होती है? मिट्टी का चूल्हा, जो आप सब ने अपने अपने गांवों में देखा होगा। बच्चों, वह बच्चा आगे बोलता है, कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। बच्चा कहता है कि पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। बच्चों, इसका मतलब सर्दी का मौसम है, सूरज गायब है, बहुत ही ज़्यादा धुंध ओस कोहरा होगा, रजाई में ही सब दुबके रहना चाहते हैं। तो बच्चे की भी चाहत यही है कि रजाई में ही रहा जाए, बाहर ना निकला जाए। बच्चा बोलता है कि बाहर देखने से समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल पता चल रही है। उसके कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। बच्चों, सुबह हो चली है, तमाम तरह की आवाज़ें, क्योंकि लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। उसके घर पे कोई बोल रहा था कि जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना। क्या कहा बच्चों? जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना। बच्चों, इसका मतलब है कि जा भाग कर देख कि केले के पत्ते आए हैं या नहीं। बच्चों, जो आपने अभी सुना कि जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना, ये भोजपुरी बोली है। हमारे देश में बहुत तरह की बोलियां चलती हैं। उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश की या बिहार की बोली भोजपुरी है। आज ही लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार हो खस। बच्चों, यह भी उसी बोली का नमूना है। आज ही लोग के उठे के नईखे का, बोल जल्दी तैयार हो खस। बच्चों, इसका मतलब है आज ये लोग उठेंगे या नहीं, जल्दी बोलो, तैयार हो जाएं। बच्चों, इस पर बच्चा बोलता है
अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। बच्चों, त्योहारों पर हम साफ सुथरे कपड़े पहना करते हैं ना? बिल्कुल। आपने देखा होगा ईद पर मुस्लिम समुदाय में नए कपड़े पहने जाते हैं, तो हिंदुओं में, सिखों में भी यह कोशिश होती है कि धार्मिक त्योहारों पर सुंदर साफ सुथरे या नए कपड़े पहने जाएं। इसी तरीके से चाचा और दादा ने चकाचक, सफेद चकाचक, बिल्कुल स्वच्छ साफ माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। बच्चों, यह भी भोजपुरी का नमूना है बोली का। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। बच्चों, इसका मतलब है कि खिचड़ी में यानी संक्रांति, मकर संक्रांति जिसे कहा जाता है, ऐसी ठंड कभी नहीं देखी। सारा शरीर कांप रहा है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थीं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, झक सफेद सेमल की रुई जैसे। बच्चों, आपने देखा होगा बुजुर्गों के, दादा दादी, नाना नानी, इन सब के बाल समय के साथ बिल्कुल सफेद हो जाते हैं ना? तो किसके जैसे सफेद कहा है? सेमल की रुई जैसे, बिल्कुल हल्के हल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। बच्चों, बाल इतने सफेद हैं कि सफेद सेमल की रुई जैसे लग रहे हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं। आपने केले के पत्ते देखे होंगे बच्चों? हाँ, बिल्कुल देखे होंगे, जिस पर बच्चों तिल, मिठा यानी गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं या ढेरियां पड़ी हुई हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। बच्चों, आपने देखा होगा हमारे घर में पूजा पाठ के दौरान या ऐसे किसी मांगलिक कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी चीजें दान दी जाती हैं। तो जब पूजा का विधान हो गया, सबने प्रणाम कर लिया उन ढेरियों को जिसमें तिल, गुड़, चावल थे, तो उन्हें दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। यहां पर बच्चा दीदी की बात कर रहा है और कह रहा है कि उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। उन्हें आज दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी क्योंकि आज खिचड़ी है। बच्चों, खिचड़ी एक तो भोजन है, दूसरा यहां हम खिचड़ी त्योहार की बात कर रहे हैं जिसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। तो आज दीदिया बुरी फंसी हैं। आज उनकी पसंद का, फरमाइशी यानी उनकी चाहत का, इच्छा के अनुसार उनका मनपसंद भोजन आज नहीं मिलने वाला। आज तो उन्हें खिचड़ी खानी ही पड़ेगी। बच्चों, सबने खिचड़ी खाने के बाद गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। गया बिहार में एक जगह, एक स्थान का नाम गया। बच्चों, कहानी में दिया गया, बच्चा खाते खाते सोच रहा था कि कितनी अलग है नया खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। बच्चों, इसके बाद बच्चा अपने स्कूल में जो खिचड़ी मनाता है उसकी बात कर रहा है।
वह बताता है, स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। बच्चों, आपने देखा होगा कि बहुत बार हमारे घरों में स्वादिष्ट व्यंजन बना करते हैं, उनके खाने का अलग आनंद होता है, लेकिन उन्हीं व्यंजनों को अगर आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ, हमजोलियों के साथ, संगियों के साथ खाएं तो एक अलग ही आनंद हुआ करता है। या आप अपने घर पर बनने वाली कोई चीज जो किसी दूसरी जगह धार्मिक स्थल पर खाएं तो उसका अलग ही आनंद होता है। बच्चों, कढ़ी चावल घर का हो, उसके मुकाबले अगर लंगर का हो तो उसका एक अलग ही आत्मिक आनंद हुआ करता है। शायद आप मेरी बात ना समझें, लेकिन बड़े होकर इससे जरूर सहमत होंगे। तो प्यारे बच्चों, बच्चा इस कहानी में स्कूल में की जाने वाली मस्ती की बात करता है और क्या कहता है कि छुट्टी का दिन होता था, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना। इधर हम पतंग उड़ाते थे और कुछ दूर पर गुरुजी और बाकी लोग ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। यानी गुरुजी वगैरह जब बड़े बड़े कड़ाहों पर खिचड़ी बनाते थे तो ये पतंग उड़ाना छोड़ करके मदद करने के लिए मटर और प्याज छीलने के लिए आ जाते थे। बच्चा बोलता है कि वैसी खिचड़ी दोबारा खाने को नहीं मिली। बच्चों, क्या आपको लगता है कि उसके बाद वैसी खिचड़ी या खिचड़ी कभी खाई नहीं होगी? लेकिन बच्चा याद करता है कि वैसी खिचड़ी, कैसी खिचड़ी? जो विद्यालय में, स्कूल में कड़ाह में बनी थी, गुरुजनों ने बनाई थी, खिचड़ी त्योहार के अवसर पर बनी थी, वैसी खिचड़ी दोबारा खाने को नहीं मिली। अंत में बोलता है कि ढंग कैसा भी हो, पर यह खिचड़ी है तो खुशियों का त्योहार। कैसा त्योहार? खुशियों का त्योहार। बच्चों, हर त्योहार हमारे जीवन में उमंग लेकर आते हैं, उल्लास लेकर आते हैं। वो कहता है, कैसे भी हो यह खिचड़ी, पर है तो खुशियों का त्योहार जो सभी घरों में खुशियां लेकर आती है। गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। बच्चों, तिल एक अनाज कह लें जिससे तेल बनता है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर हैं। बच्चों, ऐसी बहुत सारी जगहों को, स्थानों को आप जानते होंगे जो किसी न किसी पकवान के लिए प्रसिद्ध हैं। ऐसे पूरे देश में बहुत सारे राज्य, बहुत सारी जगहें पाई जाती हैं। तो बच्चों, ये रही हमारी कहानी। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर की चर्चा करते हैं, यानी पाठ के अभ्यास के सवाल जवाब। पहला प्रश्न है, खिचड़ी का मतलब क्या है? यानी खिचड़ी से आप क्या समझते हैं? बच्चों, खिचड़ी का मतलब मकर संक्रांति से है। पाठ के दौरान मैंने भी कई बार चर्चा की कि खिचड़ी मकर संक्रांति पर आती है, तो खिचड़ी का मतलब मकर संक्रांति है। दूसरा प्रश्न है, मकर संक्रांति कौन से महीने में मनाई जाती है? ध्यान दे बच्चों, किस महीने में? प्रश्न है, मकर संक्रांति कौन से महीने में मनाई जाती है? उत्तर है इसका, मकर संक्रांति जनवरी के महीने में मनाई जाती है। बच्चों, याद हो, बच्चा रजाई से नहीं निकलना चाहता था, सूरज गायब था कई दिनों से, तो कौन सा महीना रहा होगा? जून जुलाई? बिल्कुल नहीं, जनवरी का महीना। उत्तर है, मकर संक्रांति जनवरी के महीने में मनाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, मकर संक्रांति के त्योहार पर कौन सी चीजें सभी लोग अपने घरों में बनाते हैं? बच्चों, त्योहारों के अवसरों पर भारतीय
परिवेश में, भारतीय परिवारों में बहुत सारे सुस्वादिष्ट व्यंजन घरों में बना करते थे। समय बदला है, अब लोग दुकानों से उन्हें खरीद कर लाते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न है, मकर संक्रांति के त्योहार पर कौन सी चीजें सभी लोग अपने घरों में बनाते हैं? उत्तर है खिचड़ी और तिलगुड़ और चीनी के बने तिलकुट। मकर संक्रांति के त्योहार पर लोग अपने घरों में बनाते हैं। चौथा प्रश्न है, मकर संक्रांति पर कौन सी चीजों की पूजा करते हैं? तो बच्चों याद आया, कुछ चीजों की ढेरियां बनी थीं जिनको प्रणाम करने के बाद दान दे दिया गया था। सभी बच्चों को प्रणाम करने के लिए कहा गया था, सबने प्रणाम किया था। बिल्कुल ध्यान दें। अरे वाह, तिल गुड़ चावल। तो पूरा उत्तर बनेगा, सटीक उत्तर, सही उत्तर, मकर संक्रांति पर तिल गुड़ चावल जैसी चीजों की पूजा की जाती है। पांचवा प्रश्न है, गया शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? बच्चों गया सुन के आपको लगता होगा कोई आया था जो चला गया ना, जाने के भाव में। हम देखते हैं कि क्या इसका जाने के भाव का मतलब है। गया एक जगह का नाम है जो भारत के बिहार राज्य में है। तो पूरा सटीक उत्तर क्या बनेगा? गया शब्द का इस्तेमाल एक जगह के लिए किया गया है जो बिहार राज्य में है। छठा प्रश्न है बच्चों, मकर संक्रांति का दूसरा नाम क्या है? ध्यान से सुने, मकर संक्रांति का दूसरा नाम क्या है? उत्तर है तिल संक्रांति, खिचड़ी, लोहड़ी। बच्चों पंजाब में लोहड़ी का त्योहार भी इसी दौरान मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, पाठ में कुछ शब्द आए होंगे जो आपके लिए नए होंगे, जिनसे आप अपरिचित होंगे, जिनका अर्थ आप नहीं जानते होंगे। तो हम देखते हैं मुश्किल शब्द। सबसे पहला मुश्किल शब्द है चांपाकल, जिसका अर्थ है हैंड पंप, नल। दूसरा शब्द है बोरसी, जिसका अर्थ है मिट्टी का बना चूल्हा। तीसरा शब्द है मचिया, जिसका अर्थ है चारपाई। वास्तव में बच्चों मचिया का अर्थ चारपाई नहीं होता। मचिया चारपाई जैसी आकार में, चारपाई जैसे आकार में, किंतु बहुत ही छोटी, किसी एक व्यक्ति की बैठने के लिए बनाई जाती है। बनी चारपाई जैसी होती है, उसमें भी रस्सी, उसमें भी पाए चार, लेकिन वो बहुत ही छोटा रूप। आपने मम्मी को कपड़े धोते समय या बर्तन धोते समय पीढ़ी पर बैठे हुए देखा होगा, बस उसे ही समझ लीजिए कि उसे चारपाई का सबसे छोटा रूप मचिया। चौथा शब्द है हाक लगाना। हाक लगाना का अर्थ है किसी को आवाज देना, और ये खास तौर पर बच्चों पशुओं के संदर्भ में किया जाता है, लेकिन मनुष्यों के लिए भी इसका चलन है। किसी को बुलाना हो, कोई दूर खड़ा हो तो कहते हैं हाक लगा दो। पांचवा शब्द है तिलकुट, जिसका अर्थ है गुड़, तिल और चीनी से बना व्यंजन। अमूमन त्योहारों पर बनाया जाने वाला गुड़ तिल से बना व्यंजन, पकवान। बच्चों जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, यानी सर्दी, शीत, जाड़ा,
सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से आगे बढ़ेगी। बच्चों, सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। बच्चों, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। बच्चों, इसी अवसर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारे जाने वाले शब्द आपने सुने जो मकर संक्रांति के अवसर पर होते हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। इनके मनाए जाने का समय क्या है? जनवरी से अप्रैल के मध्य तक का समय है। बच्चों, झारखंड में सरहुल बड़े जोश से मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, संथाल एक जनजाति झारखंड की जो इस त्योहार को, किस त्योहार को बच्चों? सरहुल को फरवरी मार्च में मनाते हैं तो ओरांव समुदाय के लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। बच्चों, आदिवासी लोग आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं और वे प्रकृति के बीच रहा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ों की पूजा होती है। साल एक पेड़ है बच्चों, सरहुल के दिन उसकी पूजा होती है। बच्चों, इसी समय साल के पेड़ों में फूल आते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। मौसम कैसा हो जाता है? बहुत ही खुशनुमा। बच्चों, स्त्री पुरुष ढोल मंजीरों के साथ रात भर नाचते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। सरहुल त्योहार के मनाए जाने की विधि हमने सुनी, किस तरीके से झारखंड की जनजाति के लोग सरहुल त्योहार को मनाते हैं और साल के पुष्पित जिनमें फूल आ गए हैं उन वृक्षों की पूजा करते हैं और एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य किया करते हैं। बच्चों, अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। बच्चों, वहां पर चंदा मांगने की भी प्रथा है। बच्चों, है ना रुचिकर त्योहार? आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा सुनकर। बच्चों, हम देखते हैं कि चंदे में क्या क्या चीजें मांगी जाती हैं। बच्चों, चंदे में वह लोग मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। इसके बाद बच्चों खाने पीने और खेलों का दौर चलता है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि बालों में फूल लगाए जाते हैं। स्त्रियों के सजने संवरने का एक तरीका ये भी है। तो इसी तरीके से झारखंड के आदिवासी लोग त्योहारों में कानों में सरई का फूल लगाते हैं। इसी दिन से बच्चों वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। इसमें बच्चों धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। अगली फसल में, क्योंकि यह माना जाता है इसकी पूजा की गई है, इससे पैदावार बहुत ज्यादा होगी। तो कैसा धान अगली फसल में बोया जाता है? आशीर्वादी धान, जिसकी पूजा की जा चुकी होती है, वो अगली फसल में बोया जाता है। अब हम देखते हैं बच्चों, झारखंड के बाद इन महीनों में जनवरी से अप्रैल के मध्य तक और कहां कहां किस अंदाज में किस नाम से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो बच्चों, हम तमिलनाडु की बात करते हैं।
तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। किस नाम से? पोंगल के नाम से मनाया जाता है। बच्चों, इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। नया धान उसे कहते हैं बच्चों, जब फसल तैयार होती है तो नई फसल का जो अनाज होता है उसे नया अनाज कहा जाता है। तो धान की नई फसल है, उसे नया धान कहा गया। उसे कूटकर चावल बनाते हैं। कूटना, उसका छिलका निकालना। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिनमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रखते हैं। बच्चों, हल्दी शुभ भी मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। इसके पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य होगा। क्या है देखते हैं। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। चारों तरफ कैसे स्वर सुनाई देते हैं? पोंगला पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया, चावल मटके से बाहर गिरने लगा, ऐसे स्वर सुनाई पड़ते हैं। सारे के सारे लोग पोंगला पोंगल की ध्वनि का उच्चारण करने लगते हैं, ध्वनि का उच्चार करने लगते हैं, ऐसा बोलने लगते हैं। बच्चों, आज हमने भाग 1 के अंतर्गत ये जाना कि अलग अलग राज्यों में संक्रांति को किस तरह से मनाया जाता है, किन नामों से जाना जाता है। कुछ गतिविधियां भी की। उम्मीद है आपको रोचक लगी होंगी और इस त्यौहार के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अगले भाग में हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे और संबंधित गतिविधियां करेंगे। ठीक है बच्चों, अपने घरों में रहो, स्वस्थ रहो। हम मिलेंगे अगले ऑडियो या वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।